श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे सरल सुजातीय महाराज, आपने बड़ी विचित्र अनोखी बात कह दी कि मृत्यु नाम की कोई चीज है ही नहीं, और इसी मृत्यु को लेकर ही तो पूरे के पूरे अध्यात्म शास्त्र बने हैं। कर्म का सिद्धांत मृत्यु को लेकर है। पिछले जन्म में जो पाप किए थे उसको भुगतने के लिए ये जन्म है। तो इस कर्म से छुटकारा पाने के लिए अच्छे कर्म करो और स्वर्ग में चले जाओ, और वहां जाने के बाद फिर अपना बैंक बैलेंस खत्म हो गया तो फिर वापस आ जाओ और फिर कर्म करो। इस प्रकार से मृत्यु की बात कर्म के सिद्धांत में लगाई है। ये दूसरी बात बताते हैं कि जो विषयों से अंधे हुए हैं, ये विषय विषांधा विषय व्यतिरेकेन निर्विषयं मोक्षम अमन्यमाना कर्मणा एव अमृत्यु, जिनको ये कल्पना ही नहीं हो सकती कि बिना विषय के भोग के भी जीवन संभव है। जैसे पंजाबियों को कल्पना नहीं हो सकती कि प्याज, लहसुन, टमाटर, पनीर, राजमा, छोले, इसके सिवा भी खाना बन सकता है। उनको ये संभावना लगती है। तो ऐसे जो है वो क्या करेंगे, उनके किचन में जाओ तो एक बोरी टमाटर, एक बोरी प्याज, एक बोरी आलू, तो वो इस कर्म में इसलिए लग जाते हैं कि जिसके द्वारा विषयों की उपलब्धि हो जाए। तीसरे लोग वो होते हैं रागी गीतम, वो कहते हैं क्या करेंगे मोक्ष में जा करके, उससे तो अच्छा है कि इस वृंदावन में एक पक्षी का या एक जानवर का रूप लेकर के भटकेंगे तो उसमें बड़ा अच्छा है। तो वो भी द्वैत में फंसे हुए हैं। और तीसरे ऐसा कहते हैं कि भगवान के सिवा कुछ नहीं है तो भगवान की भक्ति करो। लेकिन ये सभी के सभी मतांतर अपने को हीन दीन मानने के बाद ही संभव है। तो वेदांत शास्त्र ये कहता है कि आप अपने को हीन दीन क्यों मान रहे हो, कभी थोड़ा तो ढूंढ के देखो कि आप हो कौन। इसीलिए अद्वितीय आत्मदर्शिनः आत्मव्यतिरेकेण द्वितीयम् अपरिच्छन्तः मृत्यु नास्ति इति वर्णयन्ति। तो जो अद्वितीय तत्व में निष्ठावान है वो कहते हैं कि हमको तो कभी अपने अभाव का अनुभव आया ही नहीं, तो मरे कब? जिसका अनुभव होगा वही सत्य होगा ना। तो इसका तो किसी को अनुभव आया नहीं, इसीलिए मृत्यु रही ही नहीं। यथा एतत् पक्षयोः अविरोधः संभवति तथा ब्रुवतः मम वाक्यम शृणु। अब ये सभी के सभी जो पक्ष है, चार पक्ष अपने अपने स्थान पर ठीक है। इसलिए ठीक है कि भिन्न भिन्न अधिकारी के अनुसार विचारों का प्रतिपादन भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। एक उदाहरण हमने आपको कह दिया है, आप सभी के सभी प्रोफेशनल सत्संगी हो, हमको सुन के बोर कैसे नहीं हो गए, कोई समझ में नहीं आता। दूसरे महात्मा ढूंढो जरा चेंज हो जाएगा। तो जैसे हमने आपको कई बार उदाहरण दिया है कि टीचर का इंटरेस्ट होता है बच्चे को गणित पढ़ाने में, 1 + 1 2। अब बच्चे को तो इसी इंटरेस्ट है नहीं, उसका इंटरेस्ट है चॉकलेट में। तो टीचर सोचती मैं बड़ी स्मार्ट हूँ, हर टीचर को ये लगता है
तो वो अपनी चॉकलेट का डिब्बा ले आती है और बच्चों को चॉकलेट के माध्यम से गणित सिखाना शुरू करती है। अब उसका लक्ष्य है गणित पर, बच्चों का लक्ष्य है चॉकलेट पर। तो वो ये क्या है, एक चॉकलेट, तो उसके दृष्टि से एक महत्व का है, चॉकलेट सेकेंडरी है। बच्चे के दृष्टि से चॉकलेट महत्व का है, एक सेकेंडरी। इसी प्रकार से शास्त्रों में जो जन्म मृत्यु इत्यादि बताए हैं, इसका तात्पर्य जब तक हमको समझ में नहीं आएगा तब तक हम इसी में भटकते रहेंगे। तो ऐसे जो लोग हैं जो अपने जीवन के सुख दुख को लेकर के अन्य को बदनाम करने में एक्सपर्ट है, उनको श्रुति माता मदद करना चाहती है। तो कैसे मदद करेगी? तो ये कर्म का सिद्धांत लाकर। जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वो बहुत मिजरेबल होते हैं। एवरी इंटेलेक्चुअल इज गारंटीड मिजरेबल पर्सन, क्योंकि हर जगह पे प्रश्न वाई 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 वाई, बिकॉज द स्काई इज टू हाई। उसका कोई अर्थ नहीं है वाई वाई। एक ही माँ बाप के जब 2-4 बच्चे होते हैं, एक तो बड़ा इंटेलिजेंट है, दूसरा बेवकूफ है। इसका कारण क्या है? क्योंकि 2 है ना, बाप और माँ। एक पत्नी ने कहा अपने हस्बैंड को, यदि हमारा बच्चा हम दोनों के जैसा होगा तो कितना बढ़िया होगा। बोले नहीं, सुंदर तुम्हारे जैसा लेकिन इंटेलिजेंट तुम्हारे जैसा नहीं, फिर मुश्किल हो जाए। इसका कोई मतलब नहीं। आप देखो इसको इस दृष्टि से देखो, जमीन एक ही है। अब जमीन में बीज बो तो उसमें से भिन्न भिन्न प्रकार के क्यों पेड़ निकल आते हैं? जमीन तो वही है ना। इसीलिए ये प्रश्न का कोई मतलब नहीं है। यही प्रश्न पूछते हैं तो उसके उत्तर के लिए शास्त्र कहते हैं कि पहली स्टेप आध्यात्मिक मार्ग पर यह है कि अन्य को बदनाम करना बंद करो। पहली स्टेप। जब तक हम अपने जीवन के सुख दुख को लेकर के अन्य को बदनाम करेंगे, तब तक के हमने संसार का त्याग नहीं किया। अभी इस एक सिद्धांत को ले जाओ तो घर में झगड़ा होगा ही नहीं, फिर क्या मजा है जीने का? तो इसके लिए कर्म का सिद्धांत बताया है। उसी प्रकार से व्यक्ति को जब कोई अपने शक्ति के द्वारा वस्तु प्राप्त नहीं होती तो शक्तिमान के पास पहुंच जाता है। एक सरदार जी थे और एक बंगाली था। ट्रेन में हावड़ा में बंगाली भी घुसा और सरदार जी भी घुसा। सरदार जी तगड़ा मोटा खासा घुस गया अंदर। सबको धक्का लगा। अपना सामान उसने ऐसे उठाया कि जैसे पापड़ उठाया, सबके सामने ऐसा के अंदर चला गया। और बंगाली अगरबत्ती ब्रांड, और उसने देखा सामान को कैसे उठा के रख दूँ, सामान को कैसे उठा के रख दूँ, इधर हाथ लगा था उधर देखता है। सरदार जी हट बंगाली देखता है। फिर अंदर जाने के बाद फिर अब सामान को ऊपर रखना है। फिर अपना बंगाली चक्कर फिर सरदार बंगाली को भी रख दिया। सामान ही उसके लिए मान दिया। गाड़ी शुरू हो गई। तगड़े पास बंगाली ऊपर बैठा बेचारा ऐसा। तो जब गाड़ी काफी चली गई, 1 घंटा 1.5 घंटा, ये बंगाली ने वो चेन खींचने का नाटक किया। फिर सरदार जी
वहाँ फिर आगे किसने खींचा? तो जब अपने पास शक्ति नहीं होती तो हम शक्तिमान का सहारा लेते हैं। तो अपने जीवन में इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारे पास शक्ति नहीं है, तो फिर हम भगवान के पास जाते हैं। भगवान हमारी इच्छा पूरी करो, आप तो सब जानते ही है, फिर भी हम आपको बताई देते हैं। तो ऐसे जो उपासना में लोग लगे हुए हैं, वो कहते हैं कि पिछला जन्म का पाप पुण्य इसके लिए ऐसा है वैसा है, वो भी जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं। अब जो अद्वैत तत्व में निष्ठावान है, भले उनकी अद्वैत की अनुभूति ना हुई हो, कोई बात नहीं, लेकिन उनकी निष्ठा किसमें है? जो हमारी निष्ठा होती है उसी के अनुसार हमारा जीवन चलता है। जैसे हमारी निष्ठा है कि मैं पुरुष हूं, तो मैं जब बात करूंगा तो मैं ये कभी नहीं कहूंगा अनलेस आई एम गुजराती फ्रॉम बॉम्बे। मैं कभी नहीं कहूंगा कि मैं कहती हूं, क्योंकि मुझे मालूम है मैं आदमी हूं। गुजराती क्यों कहेगा? क्योंकि गुजराती के घर में काम करने वाली लोकल लेडीज है, और वो तो स्त्री की बात करेगी। मी येते, तो गुजराती कहते हैं मी येते, अरे बाबा मैं ये तो तो हमारी जैसी निष्ठा है उस निष्ठा के अनुसार जीवन चलता है ना। तो यदि हमारी निष्ठा अद्वैत की होगी तो हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि पता नहीं हमारी जन्म में ऐसी क्यों समस्या हो गई, हमने तो कभी किसी का बुरा किया नहीं, मैं भी पिछले जन्म में, लेकिन मुझे याद नहीं, तो नेवर माइंड, भगवान को याद है। देखो, अद्वैत की निष्ठा जिसकी है वो कार्य कारण के परे चले जाता है, क्योंकि अद्वैत कार्य कारण के परे है, इसका कोई कारण नहीं। मत्तः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणायो। हे अर्जुन, ना तो मेरा कोई कारण है, मत्तः परतरं नास्ति, न अन्यत्, मेरे जैसा कोई नहीं है द्वितीय, और न किंचित, मेरा कोई कार्य नहीं है। तो मैं जो हूँ कार्य कारण के परे और मेरे जैसा अन्य कोई है ही नहीं, इसलिए अद्वितीय। यह जिसकी निष्ठा है वो व्यक्ति अन्य को लेकर के, कार्य कारण को लेकर के, कार्य को लेकर के कभी दुखी होगा नहीं। फिर वो क्या करेगा? जो समस्या आई है उसके समाधान का प्रयत्न। हम लोग समाधान का प्रयत्न करने के स्थान पर खामोखाम परेशान हो जाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? बट व्हाई मी? व्हाई नॉट? देखो, जीवन की समस्या आने के पश्चात उसका हल करना है या आर्ग्यूमेंट करनी है। इसलिए जिनकी अद्वैत की निष्ठा है वे मृत्यु को स्वीकार ही नहीं करते। उभे सत्ते क्षत्रियाद्य प्रवृत्ते मोह मृत्यु सम्मतो यः कवीनां प्रमादं वै मृत्युमहं ब्रवीमि सदा प्रमादम् अमृतत्वं ब्रवीमि। कहते हैं उभे सत्ते क्षत्रिय, हे राजन, धृतराष्ट्र को शरद कुमार जी संबोधित कर रहे हैं। उभे सत्य, ये दोनों भी पक्ष सत्य है। जो मृत्यु को स्वीकार करते वो भी सत्य है, और जो मृत्यु को स्वीकार नहीं करते वो भी सत्य है, कोई गलत नहीं है। देखो, हाना, जैसे कोई हमको पूछे, कल हमको मिले थे वहाँ गंगा जी के किनारे, एक कपल आया, मैंने आप स्वामी अनुभवानंद है क्या? हाँ। गलती होगी क्या हमारी? हमने पूछा होगा। अब हमको यदि कोई पूछे क्या आप स्वामी अनुभवानंद को जानते हो, तो हम क्या उत्तर देंगे? हम कहेंगे हाँ ना। यहाँ ना क्या है? क्योंकि हम ही है इसलिए जानते हैं, ना इसलिए
जैसे आप हमको अन्य के रूप में जानते हैं वैसे अन्य के रूप में नहीं जानते। इसीलिए उभय सत्य, जो मृत्यु को स्वीकार करते हैं वो भी ठीक है और जो मृत्यु का स्वीकार नहीं करते वो भी ठीक है। क्योंकि दृष्टिकोण क्या है आपका? आपने यदि अपने आप को लहर मान के रखा है तो लहर का जन्म होगा, लहर बढ़ेगी और किसी के साथ टकराएगी और एक दिन लहर मर जाएगी। और यदि उस लहर ने अपने आप को समुद्र के रूप में स्वीकार किया है तो वो ना तो जन्म लेगी, ना तो बढ़ेगी, ना तो मरेगी। तो अपने दृष्टिकोण के अनुसार मृत्यु है या नहीं है, दोनों प्रकार से सत्य है। साधु संतों की विशेषता यही होती है, अगला व्यक्ति जब प्रश्न पूछता है तो उसके दृष्टिकोण को पकड़ लेते हैं, किस दृष्टि से ये व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है। जैसे एक बार एक सज्जन ने हमको पूछा था कि स्वामी जी ये करप्शन को हटाने के लिए क्या किया है। हमने कहा आपने कितना करप्शन किया? बोले एक बार भी नहीं। क्या कारण है? बोले सच बताओ। बताओ सच। मौका ही नहीं मिला। जिनको मैं करप्शन नहीं करता हूँ इसका अभिमान है, उनका यही चक्कर है, मौका मिलता तो वो भी कर ही लेते हैं। पहली बात। दूसरी बात, करप्शन माने केवल पैसा खाना मात्र नहीं है। हमने अपने जीवन के डेली की 8 घंटे गवर्नमेंट को बेच दिए। 8 घंटे में हम 8 घंटे गवर्नमेंट का काम करते हैं क्या? वो भी करप्शन है। देखो, हमने अपने जो रिश्ते नाते समाज है उनके प्रति जो हमारा कर्तव्य है वो कर्तव्य हमने नहीं किया, वो भी करप्शन है। देखो, करप्शन का तात्पर्य केवल पैसे खाना मात्र नहीं। जैसे हरिद्वार में बहुत साल पहले एक अभियान चला था, नशाबंदी अभियान। तो लिखा और बड़े बड़े ये जो समाज सेवी होते हैं इनसे हम बहुत डरते हैं, दूर भागते हैं। तो उन्होंने लिखा कि हम ये सिग्नेचर अभियान करते हैं कि हरिद्वार में नशाबंदी 100% होनी चाहिए। जो सबसे वृद्ध श्रेष्ठ महात्मा थे उनके पास गए कि महाराज जी आप इस पर दस्तखत कर दो तो आपकी बात सभी लोग करें। महाराज जी ने कहा ये बताओ क्या है? उन्होंने कहा ऐसे ऐसी बात है। बोले बोले नशाबंदी का पहले मुझे अर्थ समझा। नशा किसको कहते हैं? तभी तो उसकी बंदी करेंगे ना। बोले यही है वो गांजा, अफीम, दारू ये सब कुछ बंद होना चाहिए। बोले क्यों? आदमी को अपने पावर का नशा नहीं होता क्या? आदमी को अपने पैसे का नशा नहीं होता क्या? आदमी को अपने सौंदर्य का नशा नहीं होता क्या? आदमी को अपने स्वास्थ्य का नशा नहीं होता? नशा तो हर प्रकार की है। देखो, इसी प्रकार से जैसा अपना दृष्टिकोण है उसके अनुसार जगत चलता है। तो उभय सत्य क्षत्रिय आद्य प्रवृत्ति, और ये कब से चल रहा है? ये हमेशा ऐसा ही रहा है, आद्य प्रवृत्ति। इसमें कोई भी नई बात नहीं। ये दूसरा सिद्धांत पकड़ लो, ये जगत में एक भी घटना या बात नई नहीं हुई। हम लोग यहाँ बैठकर सत्संग कर रहे हैं, ये पहली बार नहीं हुआ है, ये हजारों बार हो चुका है। देखो, तान्य हम वेद सर्वाणी नत्वम वेत्त परंतप, भगवान अर्जुन को कहते हैं 4th अध्याय में, बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म मई में हुआ था, तुम्हारा 4 जून को हुआ था। बहुनि मे व्यतीतानि, मैं मई में पैदा हुआ। जन्मानि तव 4 जून। लेकिन तुमको याद नहीं है, मुझे याद है। इस जगत में कोई भी चीज घटना नई नहीं हुई है, हमेशा ही चलता आ रहा।
एक लड़की है हमारी, वो उसका जो पहला बच्चा हुआ तो हमारे पास लोनावाला आ गया। अब हम कुछ काम में बिजी थे, जब हम कुछ काम करते हैं हमको बीच में टोकता है तो डांट खाता है। तो पर्टिकुलर हम कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो हमको याद नहीं रहता, कोई लेबलिंग करना है क्या है, बीच में आकर के मुंह मार दिया तो चुप हम कह देते। तो भाई हमें बात मत करना, आधे घंटे के बाद बात, चुप हो गया, हमने पूरा कर लिया। हाँ क्या है, हमें जी सी माय डॉटर इज सो स्वीट, इज इट नॉट। मैंने कहा ये वाक्य तुम्हारी नानी ने कहा था जब तुम्हारी माँ पैदा हुई है, ये वाक्य तुम्हारी माँ ने दोहराया था जब तुम पैदा हो गई थी, यही वाक्य तुमने दोहराया जब तुम्हारी कन्या पैदा हुई, वही वाक्य वो कहेगी जब उसकी कन्या पैदा होगी। ये जगत में नया क्या है, वही तम्बाकू वही चूरा। लेकिन ऐसे लगता है कि ओ दिस इज माय फर्स्ट मैरिज, प्लीज ऑल ऑफ यू कम। ये फर्स्ट का चक्कर मालूम है क्या होता है। एक बार एक पेशेंट को हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए ले गए, सुलाया उनको ऑपरेशन टेबल पर, और सुनाने के पश्चात वो पेशेंट घबरा रहा था कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत डर लग रहा है, डर लग रहा है। क्या हो गया डर को? ये मेरा पहले ऑपरेशन है, मुझे डर लग रहा है। बोले मेरे से सीखो। क्या? मेरा भी पहला ऑपरेशन है, मैं डर रहा हूँ क्या देखो। जगत में सब ठीक है, कुछ भी गलत नहीं, जो है वो सब ठीक है। अपने आप मन शांत है, यही हमारा सिद्धांत है। खाने के पहले हम अन्न को ठीक कहते थे, क्या खाना बढ़िया बना है। अब जिस मुंह से कहा खाना बढ़िया बना है उसी से खाना है, खत्म। टेस्ट करने के बाद कोई पूछता है कि बताओ, तो फिर झूठ बोलना पड़ता। आद्य प्रवृत्ति ये हमेशा से ऐसे ही चलता रहा है। और कवि नाम सम्मतः, और जो कवि है ज्ञानी है, उन लोगों की क्या सम्मति है। मृत्यु किसको कहते हैं? मोहो मृत्यु। जो मोह है अपने स्वरूप के बारे में, जो मोह है जगत के बारे में, जो मोह है ईश्वर के बारे में, और जो मोह है आध्यात्मिक साधना के बारे में, वही मृत्यु है। तो कहते हैं मोहो मृत्यु सम्मतो यः कवीनाम। इसमें भगवान शंकराचार्य कहते हैं कस्तर्हि मोहा मृत्यु यो मोहो मिथ्या ज्ञानम अनात्मनि आत्माभिमानः समृत्यु केशांचित कवीनाम मतः। अनात्मनि आत्मभाव जैसे देह को लेकर के शुरू हो जाता है। इस देह को हम दो प्रकार से जानते हैं कि ये देह मेरा है और ये देह मैं हूं। अब कोई भी वस्तु लो जगत की, ये गधा किसका है? मेरा है। उसके बाद हम कहते क्या? लोग हमको कहते, लेकिन हम नहीं कहते कि हम गधा है। तो जगत के वस्तुओं के साथ हमारा संबंध ममता के माध्यम से होता है। वी बिकम द ओनर। ओनर इज डिफरेंट फ्रॉम द ओन्ड। जो मालिक होता है जिस वस्तु का, उस वस्तु से भिन्न होता है। यही सिद्धांत। यदि हम एक कार को ये कार मेरी कहते हैं लेकिन मैं कार नहीं होता, इसी प्रकार से जिस देह को हम मेरा देह कहते हैं उसको मैं कैसा कहेंगे? यही मोह है। अनात्मनि आत्मभाव, जो हम नहीं है उसी को हमने मान के रखा। और जब तक कि ये चलता रहेगा तभी तक कि जन्म मरण का चक्कर चला रहेगा। मैं देह हूं, इसको स्वीकार करने के पश्चात फिर क्या होगा? फिर मोटा देह है तो मैं मोटा हूँ, पतला है तो मैं पतला हूँ, स्त्री का देह है तो मैं स्त्री हूँ, पुरुष का है तो मैं पुरुष हूँ। पूरा सिनेमा यहीं से शुरू हो जाता है। अनात्मनि आत्मभावः समृत्यु केशांचित कवीनाम मतः। इसको मृत्यु कहते हैं। देखो
अहम तु न तथा मृत्यु ब्रवीमि। अब सनत कुमार जी कहते हैं मैं इसको मृत्यु नहीं कहता। फिर मैं किसको कहता हूँ? प्रमादम वही मृत्यु अहम ब्रवीमि प्रमादः प्रत्युति स्वाभाविक ब्रह्म भावात्। अब ध्यान से सुनना, कि अत्यंत सूक्ष्म तत्व है। पहले जो बताया था कई लोगों का मत, अनात्मनि आत्मभाव, देह में जो आत्मा अभिमान है मैं देह हूं। अब देखो कोई भी नहीं कहता कि मैं देह हूं। हमने कभी जीवन में कहा है अपने मैं देह हूं? कभी नहीं कहा। कि जितना हमारा व्यवहार है वो व्यवहार मैं देह हूं इसी धारणा पर अवलंबित है। तो जब मैं कहता हूं कि मैं मोटा हूं तो यहाँ मैं का अर्थ क्या हो गया? देह। जब मैं कहता हूं कि मैं बूढ़ा हूं तो मैं का अर्थ हो गया देह। देखो, इसीलिए इस ज्ञान में मैं देह हूं, इस मोह में हमारा ध्यान देह पर है। तो जब हमारा ध्यान अनात्म वस्तु में होता है उसको मोह कहते हैं, और यही मोह को मृत्यु कहा गया है कोई कोई ज्ञानियों के द्वारा। अब सनत कुमार जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि प्रमाद मृत्यु, प्रमाद को मैं मृत्यु कहता हूँ। अब प्रमाद किसको कहते हैं? कहते हैं प्रत्युति स्वाभाविक ब्रह्म भावा। हमने जब अपने स्वरूप को भूल गए कि हम कौन है, तो इसमें दो बातें हो जाती हैं। जैसे कुछ तो भी है लेकिन क्या है ये मालूम नहीं। दूसरी बात, कुछ तो भी है, क्या है ये मालूम नहीं, लेकिन लगता है सांप होगा। देखो रज्जू सर्प का जो उदाहरण आता है ना, रज्जू और सांप का, उसमें पहले क्या अनुभव होता है कि वहां कुछ तो भी था जिस पर मैंने पैर रखा और हिल गया था। माने अभाव में नहीं, कुछ तो भी था, भाव था, लेकिन क्या था ये मालूम नहीं। फिर उसके बाद मनीराम हमारे प्रोजेक्शन करते हैं कि मुझे लगता सांप होगा। कोई ऐसा कहता क्या, वहां रस्सी पड़ी थी होगी शायद, मुझे पता नहीं, मैंने पैर रखा तो मुझे लगा हाथी है। ऐसे कभी नहीं होता। तो रस्सी के जैसे ही किसी की कल्पना मन करेगा और फिर कल्पना करेगा कि सांप था, और एक बार उस मन ने कल्पना को सत्य मान लिया कि सांप ही था और मैंने उस पर पैर रखा, उसने मुझे काटा, अब मेरा क्या होगा? ये तो सांप ने कहना चाहिए। इसीलिए पहले अनात्मनि आत्माभिमानः, इसमें हमने देह को महत्व दिया है। अपने स्वरूप से गिर जाना, इसमें हमने अपने स्वरूप को महत्व दिया है। तो पहले अपने आप को ठीक से नहीं पहचानना, इसीलिए देह को मैं मान लिया। अपने आप को ठीक नहीं पहचानने के कारण हमने अपने आप को देह मान लिया है। तो मूल कारण क्या हो गया? अपने आप को नहीं पहचानना। और अपनी पहचान क्या है? असल में ब्रह्म स्वरूप। इसीलिए सनत कुमार जी का ये जो विचार है कि प्रमादम वही मृत्यु अहम ब्रवीमि प्रमादः प्रत्युति स्वाभाविक ब्रह्म भावात्। तो हमारा ब्रह्म स्वरूप होना यह स्वाभाविक है, ये निर्माण नहीं करना पड़ता है। जैसे पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है, अग्नि गर्म होता है, गन्ना मीठा होता है, इसी प्रकार से हम स्वभाव से ही परमात्मा स्वरूप है। अब चूंकि हमारा ध्यान अनात्म वस्तु पर है, हमने अपने आप को भुला दिया और इसी के कारण जन्म मरण को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए तम प्रमादम मिथ्या ज्ञानस्यापि कारणम। और ये जो प्रमाद है, अपने स्वरूप को नहीं पहचानना, यही मिथ्या ज्ञान माने गलत ज्ञान, जो हम नहीं है वो हमने समझ लिया, इसका ये कारण है। आत्मानम अवधारणम आत्मा अज्ञानम मृत्यु जन्म मरणादि सर्व अनर्थ बीजम अहम ब्रवीमि। पर इसीलिए क्योंकि हमने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना, उसके कारण देह मान लिया। देह मानने के बाद अनेक अनर्थ शुरू हो गए। शादी हो गई,
बच्चे हो गए, अनर्थ की परंपरा शुरू हो गई और उसके बाद उसी में फंस गए। इसीलिए मूल जो कारण है वो प्रमाद है। तो मृत्यु किसको कहते हैं? हमने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना, यही मृत्यु है। देखो तथा दूसरा शब्द है उसमें, तथा सदा अप्रमादम स्वाभाविक स्वरूपेण अवस्थान अमृतत्वम ब्रवीमि। और उसी प्रकार से जो सहज रूप से अपने स्वरूप में निष्ठावान है उसने ही अमृतत्व को प्राप्त किया है। माने यह प्राप्ति अप्राप्त की नहीं है। जो साधारण उदाहरण देते मानो एक सज्जन सो गए और सोने के कारण उनकी जो माला थी पीछे चली गई। और उसके बाद उठने के बाद अरे मेरी माला कहाँ गई, माला कहाँ गई, माला कहाँ गई, परेशान होने लग गए हैं। मुझे लगता है किसी ने ले ली होगी। अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प शुरू हो गए और फ्रस्ट्रेट होकर के फिर बाद में देखेंगे जरा मुँह तो धो लूँ। और मुँह धोने के लिए जब सिंक के सामने गए, झुके, मुँह में पानी मारा तो वो पानी के झटके से माला नीचे आ गई। ओ माला मिल गई। तो कहीं नष्ट हो गई थी क्या वो? इसी प्रकार से आत्म उपलब्धि ये प्राप्ति नहीं है, इसमें सब खोना ही है। पहले जो हमारी गलत धारणा थी उस धारणा का हमने त्याग किया है। वैसे तो हम स्वरूप से ब्रह्म है ही। इसीलिए तथा सदा अप्रमादम, नित्य निरंतर अपने स्वरूप में निष्ठावान रहना, इसी को अमृतत्व कहते हैं। तथा च श्रुति स्वरूप अवस्थानमेव मोक्षम पदम दर्शयति। उसी प्रकार से शास्त्रों में भी यही कहा है, परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। हम अपने आप को पहचानने के लिए किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जिस अनुभूति में किसी भी प्रमाण की आवश्यकता होती है, रूप रंग की अनुभूति में आंखों की आवश्यकता है, उसके पश्चात शब्दों की अनुभूति में श्रवण शक्ति की आवश्यकता है, लेकिन अपने होने में इंद्रिय मन बुद्धि इनकी किसकी भी आवश्यकता नहीं। हम जो है इसको कैसे पहचानते हैं? आप वहां हो गया, मैं जरा लाइट लगा के देखता हूं, नहीं, हमारे होने के लिए किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ब्रेकफास्ट थोड़ा कम किया करो, लंच भी मिलेगा। सब के सब शाम्भवी मुद्रा पे जा रहे हैं। खाते पीते घर के हो। अब मैं बता दूंगा पंडित जी को, ऊपर मंत्री जी को, ऐसा खाना बनाना कि ज्यादा खा ही नहीं सके। सब के सब अपने शाम्भवी मुद्रा में चले जा रहे हैं। अब इसमें मृत्यु मेरी हो रही है। ये इसको कहते हैं प्रमाद। हम यहाँ जिस कार्य के लिए आए हैं, कार्य यदि हमारे द्वारा निष्पन्न नहीं हुआ, इह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति, न चेद इह अवेदित महति विनष्टि। यदि हम जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य हमारे द्वारा निष्पन्न नहीं हुआ तो ये बहुत विनाश है। इसलिए अपने आप को प्रमाद से बचा रहे, हमेशा याद रहे हम कौन है, कहाँ है, किस लिए है, तब जाकर के जीवन में अमृतत्व का आनंद आता है। अर्जुन की समस्या तो यही थी ना, 2 क्षण के लिए वो भूल गया कि मैं कौन हूँ। युद्ध के मैदान पर मैं पोता हूँ या शिष्य हूँ या भाई हूँ कि बहनोई हूँ या मैं योद्धा हूँ। इस प्रमाद के कारण ही उसके जीवन में ये मोह का प्रसंग आ गया और फिर मोह का प्रसंग आने के बाद रोना धोना शुरू। इसीलिए हमेशा इसको याद रखना, अपने जीवन का प्रत्येक क्षण
लक्ष्य से दृष्टिच्युत ना होवे। एको यज्ञो नास्ति ततो द्वितीयो यो रुच्छेन तब अहम ब्रवीमि यस्मिन् निष्ठा सर्वमिदं ग्रसित्वा स्वरूप संस्थाश्च भवन्ति मर्त्या। एक ही आत्म तत्व है, वो हमारे हृदय में ही है और इससे अन्य कुछ है ही नहीं। जो व्यक्ति अपने इस आत्म स्वरूप में यजन करता है, यजन करता है माने रूप रंग का भोग रूप रंग नहीं करती, रूप रंग का भोग दृष्टि करती है। रूप रंग का भोग दृष्टि भी नहीं करती, उसके पीछे जो मन है मन करता। मन भी नहीं करता, जो चेतना है। सर्वे देवा बलिम आहरंती, तो आंखें अपने लिए नहीं देखते, कान अपने लिए नहीं सुन रहे, कोई देव है उसके लिए सब समर्पण हो रहा है। इसलिए है उस एक तत्व के तरफ ध्यान रहे, तभी जाकर के हम इस प्रमाद से अपने आप को बढ़ा। यतः एवं स्वरूप अवस्था लक्षणम मोक्षः अतः एव चतुर्विध क्रियाफल विलक्षणत्वाद एव न कर्म साध्य अमृतत्वम। क्योंकि हमारा स्वरूप ही मोक्ष है, हमारे स्वरूप में बंधन है ही नहीं। देखो आकाश में कोई बंधन नहीं, चाहे आप उसको पूर्व कहो, पश्चिम कहो, उत्तर कहो, दक्षिण कहो, चाहे आकाश में अनेक तारे या ग्रह पैदा हो जाए या सब के सब नष्ट हो जाए, आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ये जो अनुभव है क्या अपना नहीं है? कितने बार जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि आके चले गए, कुछ फर्क पड़ा? देह में कितने परिवर्तन आ गए, हम जो के त्यों है। यह जो अपरिवर्तनीय तत्व है उसके तरफ अत्यंत सावधान होकर के रहना, यह अमृतत्व की प्राप्ति है। और अतः इसलिए चतुर्विध क्रियाफल विलक्षणत्वात् न कर्म साध्यम अमृतत्वम। और इसीलिए काम्य, नित्य, कर्तव्य और निषिद्ध, ये चार प्रकार के कर्मों के माध्यम से यह अमृतत्व की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि ये नित्य सिद्ध है। अपना मोक्ष किसी क्रिया का फल नहीं है। देखो कई बार हम लोग कैसे ये कर्म के चक्कर में फंसे रहते हैं, सोचते हैं। जैसे एक अम्मा ने मुझे कहा, स्वामी जी क्या हमारा प्रारब्ध आप हमको मिल गए। अब उसको कहना वही चाहती थी वो। देखो साधु संतों का मिला कर्मों का फल नहीं होता है। कर्मों के दो ही फल है, एक फल है सुख और दूसरा है दुख। आपको जो पत्नी मिली है वो कर्म फल नहीं है। उस पत्नी के कारण यदि आप दुखी है तो पिछले जन्म में आप महापापी थे, और पत्नी कैसी भी हो फिर भी आप सुखी हो तो पिछले जन्म में आप महापुण्यवान थे। देखो तो जीवन में कर्म का फल केवल सुख दुख के रूप में आता है, और इसीलिए कहते हैं कि यह अपना स्वरूप कर्म निर्मित नहीं है। नापि समुचिताभ्याम कर्म ज्ञान कर्माभ्याम इति। इसी प्रकार से कर्म और ज्ञान इन दोनों का समुच्चय नहीं हो सकता। ज्ञान जो है कर्म का विरोधी है, तो दोनों साथ साथ कैसे चलेंगे? क्योंकि कर्म तो अज्ञान के क्षेत्र में है, हमने अपने को ठीक से नहीं पहचाना, इसलिए इच्छा हो गई, इसलिए कर्म में लग गए, तो ये अज्ञान का क्षेत्र है। ज्ञान हमने जब अपने आप को स्वरूप से पहचान लिया है तो अज्ञान के साथ ज्ञान कैसा रहेगा? इसीलिए कर्म और ज्ञान इन दोनों के समुच्चय से परमात्मा की अपने स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती। इसीलिए कहते हैं कर्मोदये कर्म फलानुरागात् तत्रानुयान्ति न तरन्ति मृत्युम् ज्ञानेन विद्वांस तेजो भेति नित्यम न विद्यते ह्यन्यथा तस्य पंथाः। कर्मोदये कर्म फलानुरागात्, जब हम कर्म करते हैं
और उसके बाद उस कर्म फल के प्रति हमारी आसक्ति होती है, तो उस कर्म फल के पीछे पीछे हम दौड़ते रहते हैं और इस प्रकार से उस कर्म फल को पाने के लिए, भोगने के लिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये कहानी कभी खत्म ही नहीं होती। विद्वान ज्ञानेन तेजः अभ्येति नित्यम, लेकिन जो विद्वान है उसका ध्यान अपने स्वरूप के तरफ ही रहता है। देखो, एक कहानी हमने आपको बताई होगी कभी। एक लड़की अपने प्रियतम को मिलने जा रही है, तो एक मुल्ला जी बीच में तौलिया डाल करके नमाज पढ़ रहे थे। अब ये लड़की इतनी एकाग्रता से अपने प्रियतम को मिलने जा रही थी कि उसने देखा तक नहीं वहाँ किसी का तौलिया है, कोई नमाज पढ़ रहा है, ऊपर से चली गई और उधर से 1-2 घंटे के बाद वापस आई। तो ये महात्मा जी बड़े गुस्से, तो उसने कहा यदि मैंने ऐसा किया है तो मैंने गलत किया, मैं स्वीकार करती हूँ, माफ करना, नहीं तो पनिशमेंट देना। बोले लेकिन एक प्रश्न पूछना है मुझे। क्या? जब मैं इस दुनिया के एक मर्त्य प्रियतम को मिलने के लिए निकली तो मुझे आप दिखे ही नहीं, आप भगवान की प्रार्थना कर रहे थे, तो मैं आपको कैसे दिखी? कितनी सहज बात है। हमारा ध्यान कहीं और ही भटकता है और इसीलिए कर्म फलानुरागी तत्र एव अनुयान्ति न तरन्ति मृत्युम। फिर उनके जीवन में जन्म मरण का चक्कर हमेशा बना रहता है। ज्ञानेन, ज्ञान के द्वारा यह विद्वान जो है इसका ध्यान अपने स्वरूप के तरफ है। इसलिए दुनिया के बारे में एक भी विचार आया तो महापाप है, कोई भी विचार। सबसे बड़ा रोग हमारे दृष्टि से मालूम है कौन सा है? दुनिया का भला करना। जिसने दुनिया निर्माण करी वो तो फेल हो गया और उसने हमको अपॉइंट किया है, तुम भला करो। अपना तो सत्यानाश कर चुके और दुनिया का भला। देखो, एक आदमी गंगा जी में डूब रहा था, बाहर से देखने वाले गए, अरे उसको बचाओ, उसको बचाओ। बोले नहीं जी, हम नहीं बचाएंगे। बोले तुम सभी पापी हो, बचाते नहीं हो, मैं कूद के बचाता हूँ। उसने पूछा आपको तैरना आता है? बोले नहीं। फिर कंपनी दे दो मरने के लिए। पहले स्वयं तैरना जानो, फिर दूसरे को बचा सकते हैं, अन्यथा नहीं। कथम एतत् अवगम्यते प्रमादो मृत्यु अप्रमादः अमृतत्वम् इति आह। अप्रमाद ही मृत्यु है और प्रमाद के अभाव को ही अमृतत्व कहते हैं। किस प्रकार से? प्रमादात् वा आसुरा परा भवन्, अप्रमादात् ब्रह्मभूतासुराश्च, न वै मृत्युर्व्याघ्र इवात्ति जन्तून् नाप्यस्य रूप उपलभ्यते ही। प्रमादात् वा असुरा परा भवन्, प्रमादात् स्वाभाविक ब्रह्म भाव प्रत्यवनात् अनात्मनि देहादौ आत्मभावात् असुराः विरोचन प्रभृतयः पराभवन् पराभूताः। 2 प्रकार के लोग हैं, एक तो है असुर और दूसरे हैं देव। असुर वो है कि जो केवल देहात्म भाव से जीते हैं, पूरा जीवन उनका केवल एक ही काम में लगा है, देह स्वस्थ रहे, देह स्वस्थ रहे। देह का स्वास्थ्य आवश्यक है, लेकिन देह का स्वास्थ्य जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता, पहली बात। और ये जितने योगा वाले हैं, देह को लेकर के ये प्राणायाम करो, ये योगा करो, आसन करो, सब ठीक हो जाएगा। और वही योग शास्त्र में स्पष्ट कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसका जन्म कहाँ होगा, उसको क्या क्या भोग आने वाले हैं और उसकी आयु कितनी लंबी है, ये जन्म के समय ही निश्चित हो जाता है। यदि वही योग शास्त्र कहते हैं तो क्यों परेशान होवे? एक हमारे मित्र है पायलट, जेट एयरवेज के, उनको हार्ट अटैक आ गया, फिर हमको मिलने गए। उन्होंने कहा स्वामी जी आप तो मुझे जानते हैं अच्छी तरह से, मुझे क्यों हार्ट अटैक आया? उनकी कहानी ऐसी है,
वो मांस नहीं खाते, बच्चे नहीं खाते, न और सिगरेट नहीं पीते या ड्रिंक नहीं करते, रोज़ 10 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं, एकदम थीन बॉडी है, फिट, और हमेशा मजाक, खेलना, गाना गुनगुनाते रहते हैं। सब होते हुए भी मुझे हार्ट अटैक क्यों आया स्वामी जी? हमने कहा इसीलिए आया। क्यों आया? देव जगत में आपने देखा होगा, कोई लोग ऐसे होते हैं कि पूरी भैंस को चबा जाए तो भी अगरबत्ती रहे, और कोई ऐसे होते अमूल शब्द का श्रवण मात्र किया 2 किलो बढ़ गए। अब यहाँ कौन सा मेडिकल साइंस आ गया आपका? आपने बताओ, शब्द के द्वारा फैट बढ़ रहा है, नई टेक्निक। इसलिए प्रमादात वा असुरा पराभवन, प्रमाद के कारण ही, क्योंकि उनका ध्यान अपने स्वरूप की तरफ नहीं है, इसीलिए विरोचन प्रभृतया पराभवन। अनुपलभ्य आत्मानं देवा वा असुरा वा ते परा भविष्यन्ति इत्यनेन। तो इस अपने स्वरूप में जिसकी निष्ठा नहीं है वही जीवन में पराभूत हो जाता है। पराभूत होना माने क्या? दुखी होना। जहाँ जहाँ हम दुखी होते हैं उसका एक ही कारण हमारा पराभव हो गया। हमने सोचा था हमारा बेटा बड़ा हो करके ऐसा करेगा वैसा करेगा, लेकिन नहीं हुआ तो क्या हो गया? दुखी हो गए, क्योंकि पराभव हो गया। पराभव का अर्थ जीवन में दुखी होना। तथा अप्रमादात स्वाभाविक चित सदानंद अद्वितीय ब्रह्मात्मना अवस्थानात् ब्रह्मभूता सुराश्च इंद्रादयाः, और उसके विरोधी जो इंद्र इत्यादि है वो हमेशा सजग रहे, अपने स्वरूप में निष्ठावान रहे, और इसीलिए हमेशा उनकी विजय होती रही। विजय होती रही माने वो हमेशा खुश रहे। एक बार एक सज्जन हमको मुंबई में आए, मिले, हमसे कुछ पूछना, स्वामी जी मुझे पूछना है। मैंने बोला पहले वहाँ खड़े हो जाओ, वहाँ से पूछो। तो उनको बड़ा पता लगा, मुझे इतना दूर क्यों कह दिया, वहाँ खड़े रहो, खड़े रहो। फिर मैंने उनको कहा आप पूछने के पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या है? आपका घर रेलवे लाइन के पास है क्या? आपको कैसे पता चला? हमने कहा आप मेरे से इतने नज़दीक से इतने जोर जोर से बोल रहे थे कि जैसे मैं अमेरिका में हूँ और तुम चाइना में हो। जो आदमी रेलवे लाइन के बगल में रहता है उनके घरों में ऊंचा बोलने का उनके ज्ञान से रहित ही परंपरा शुरू हो जाती है। जो जो से बोलेंगे मम्मी मुझे पानी देना, क्योंकि कहेगा मम्मी पानी देना, कट 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 सुना ही नहीं, और फिर धीरे धीरे आदत बन जाती है। इसी प्रकार से जो इस देह में आने के पहले नरक में थे उनको दुखी होने की आदत पड़ जाती है। तो अब याद रखना, जहां दुखी हो गए कहां से आया? ये अपने ऊपर लगाना, दूसरे पर नहीं लगाना। एक कोई दुखी आया नरक से आया, तो सब अपने पति को कहेंगे मुझे मालूम है आपको पता, तो पता कर चाहिए। इसीलिए तम्वा एतम देवा आत्मानम उपासते तस्मात् तेषां च सर्वे लोका आप्ता सर्वे च कामा इत्यादिना। इसीलिए जो अपने आत्मस्वरूप में निष्ठावान रहते हैं वही जीवन में सब कुछ पा जाते हैं। तो उनका कौन से तैत्तिरीय उपनिषद में आता है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन्न सो श्नुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है उसकी सभी की सभी कामनाएं युगपत एक ही साथ पूरी हो जाती है। हम लोगों की कामना की एक क्यों लगती है? पहले पैसे की कामना, वित्तेषणा, पढ़ाई करी या बिजनेस किया, उल्टा सीधा किया, पैसे पूरे करे। फिर लोकेशणा,
मेरा दुनिया में नाम हो, सभी लोग मुझे प्रतिष्ठित समझे, मरने के बाद भी मेरा भला हो। मरने के बाद तो भला तभी होता है महाराज जी, जब आप मरोगे तो आपके पुत्र ने आपको पिंडदान किया। ओहो, बिना पुत्र के पिंडदान किए मुक्ति नहीं होती। नहीं जी, अब क्या करें? शादी करो, शादी करो। तो एक के बाद एक हमारी इच्छाएं पूरी होती है, लेकिन जो अपने स्वरूप में निष्ठावान है उसकी सभी के सभी इच्छाएं सह एक ही साथ पूरी हो जाए, क्योंकि अनंत में ना तो कुछ ऐड कर सकते हैं ना तो कुछ निकाल सकते हैं। इसीलिए जो प्रमाद से युक्त है वो दुखी है, और जो प्रमाद से रहित है वही सुखी है। इसके दो अर्थ और निकालते हैं भगवान शंकराचार्य। अथवा असुषु प्राणेषु इंद्रियेषु रमन्ते इति असुराः अनात्मविदाः वैयेशिकाः प्राणिनः असुराः। जो केवल अपने इंद्रियों के गुलाम है, पूरा जीवन केवल इंद्रियों को ही प्रसन्न करने में लगाया है, ऐसे जो लोग हैं उनको कहते हैं असुर, जिनका सूर नहीं लगता। और ये स्वाभाविक ब्रह्म भाव अतिक्रम्य अनतिक्रम्य आत्मने देह पराभव, और जिन्होंने अपने स्वरूप से अपने आप को च्युत कर लिया है उनका ही पराभव होता है, और उसके पश्चात वो भिन्न भिन्न प्रकार के निम्न योगियों में जन्म लेते हैं। तस्मात् न प्रमादेत इति यस्मात् पूर्वे ये अंत्यास्ते पराभव, इस प्रकार से उन्होंने कुछ रेफरेंस दिया है जिसमें कहते हैं कि जिन्होंने अपने धर्म का त्याग किया है, योग्य प्रकार से प्रमाद रहित जीवन नहीं जिया है, उनका हमेशा सत्यानाश हुआ है। आत्मन्नेव रतिरेषा स्वस्मिन् ब्रह्मणि चाचले ते सुरा इति विख्याता सुरेश्च सुरामता। तो सुर या देवता कौन है? आत्मनि एव येषां रति स्वस्मिन् ब्रह्मणि च अचले, जिनका नित्य निरंतर वास अपने स्वरूप में ही रहता है। अपने स्वरूप में निष्ठावान होकर के रहना माने आकाश का क्या अनुभव होगा, वैसे अनुभव को कहते हैं आनंद। आकाश में 10-12 ग्रह निर्माण हो जाए तो आकाश को बोझा नहीं, इसमें से 10-12 ग्रह नष्ट हो जाए तो आकाश को हानि नहीं। माने जिसके जीवन में जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख, इनका कोई भी भेद नहीं है, उसी ने आनंद को प्राप्त किया है। इसलिए कहते हैं कि आत्मनि एव रतिमेषा, जो अपने स्वरूप में ही रमण कर रहे हैं, ते सुरा इति विख्याता, उनको देवता कहते हैं। और इसलिए अप्रमादे अप्रमादाते स्वाभाविक ब्रह्म आत्मनि अवस्थान ब्रह्मभूता, और इसीलिए वो सहज रूप से प्रसन्न आनंद रहते हैं। जो भागवत महापुराण में दत्तात्रेय भगवान की कथा आती है, उसमें पृथु राजा पूछते हैं कि क्या बात है, आपके पास कुछ भी नहीं है, ना पत्नी है, ना बच्चे हैं, ना राज्य है, ना कोई संपत्ति है, ना सेना है, सिक्योरिटी है, फिर भी आप इतने आनंद में क्यों हो? क्या कारण है? तो वो कहते इसीलिए हूँ, कोई झंझट ही नहीं है। हमने आज तक जितने जितने वस्तुओं का स्वीकार किया है कि ये वस्तु हमको आनंद देगी, वही वस्तु हमारे दुख का कारण बनी है। उदाहरण दो, विवाह। इसीलिए ननु एव सर्वजंतूनां उपसंहारकः मृत्यु प्रसिद्धः कथम उच्यते प्रमाणं में मृत्यु ब्रवीमि। अब देखो भाई, हमारा प्रश्न ये है कि सभी के सभी लोगों का संहार मृत्यु करता है, और मृत्यु है इसलिए, और आप कहते प्रमाद मृत्यु है, तो इसको कैसे करें? तो कहते हैं मृत्यु हो तो बात ठीक है ना, मृत्यु नाम की कोई वस्तु नहीं है। न वही मृत्यु व्याघ्र योवत्ति भक्षयति प्राणिना। जैसे शेर होता है, शेर ने आया किसी को खा लिया,
इस प्रकार से मृत्यु नाम की कोई वस्तु व्यक्ति है क्या, इसको कहा जाता है। आप देखेंगे किसकी भी मृत्यु की खबर जब आती है तो क्या बातें होती है। कोई भी ये नहीं कहता कि मृत्यु ने उसको ग्रस लिया, अरे कहता देखो उनको हार्ट अटैक आ गया इसलिए मर गए। दूसरा कहता देखो उनको इलेक्ट्रिक का शॉक लग गया इसलिए मर गए। माने मृत्यु आया ये कोई नहीं कहता, मृत्यु को कारण माना ही नहीं। कारण क्या है कि मृत्यु है ही नहीं। इसीलिए न वै मृत्यु व्याघ्रेव अति भक्षयति प्राणिनः यदि भक्षे तर्हि व्याघ्रेव अस्य रूपम उपलभ्यते। यदि व्याघ्र के जैसा किसी को खा जाए तो उसका रूप तो दिखना चाहिए ना, न च उपलभ्यते तस्मात् न अस्ति एव मृत्यु। इसीलिए मृत्यु नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। खामोखाम ये मृत्यु को लेकर के डर डर के रहना ये कोई जीवन नहीं है। मरने भी नहीं देते, कम से कम सोने नहीं देते तो ठीक ही है, मरने भी नहीं देते। ननु उपलब्धते सावित्री उपाख्यान। अब कथा कहते हैं, देखो आप लोगों ने तो सुना होगा ना सावित्री और सत्यवान की कथा। अथ सत्यवतः कायात् पाशबद्धं वशंगतम् अंगुष्ठमात्रं पुरुषं निष्कर्ष यमो बलात्। एक कहानी आती है, सत्यवान का जब मृत्यु हो गया तो उसके हृदय में रहने वाला अंगुष्ठ मात्र पुरुष जो जीव है उसको यम ने वहां से खींच लिया और वो उस जीव को वहां से निकल पड़ा। कथम उच्यते न अस्य रूपम उपलभ्यते इति। कैसे आप कहते हो कि मृत्यु का रूप है ही नहीं, क्योंकि यमराज आया, यमराज ने उसके जीव को हरण कर लिया। यमं त्वेके मृत्युमतो न्यमाहुः आत्मा वास संवृतं ब्रह्मचर्यं पितृलोके राज्य मनुष्यास्ति देवः शिव शिवानाम् अशिवो अशिवानाम्। यमं तु एके मृत्युमतः। इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बुद्धि में रहने वाले इस मृत्यु तत्व को, यम को ही पहचाना नहीं, और इसीलिए वो कहते हैं कि ये मृत्यु है और यह मृत्यु पितृलोक का शासन करता है। ध्यान से सुना, अनेक लोग होते हैं, भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यम, 7 लोग। नीचे के लोग हैं अतल सुतल वितल तलातल पाताल रसातल। तो ये भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न प्राइम मिनिस्टर्स हैं। देखो भागवत की कथा में आता है ना, ब्रह्मा जी जब गए गोलोक में तो वहाँ इंद्र और ब्रह्मा जी दोनों गए, दोनों करके खड़े हैं, और वहाँ गोलोक में सब कन्याओं का राज है। तो वहाँ की जो फ्रंट डेस्क में कन्या बैठी थी उसको इंद्र ने इंट्रोड्यूस किया, एक्सक्यूज मी ये ब्रह्मा जी है। तो उस कन्या ने देखा तक नहीं, अपने काम कर रही थी। फिर ब्रह्मा जी ने इंट्रोड्यूस किया, देखो ये इंद्र है, फिर भी उसने कर दिया। मुझे लगता है आपसे कोई गलती हो गई है, कंफ्यूजन है, ये ब्रह्मा जी है। 2 बार 3 बार कहा, उसने रख दिया ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मा, कब से लगा दिया। वो देखे ऊंट पर लादे जा रहे हैं, वो सब के सब ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी। ये आपको देखना है ना तो दिल्ली में चले जाइए, किसी भी मिनिस्ट्री में फ्रंट डेस्क के सामने जितने मिनिस्टर होते हैं लाइन में खड़े रहते हैं। मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, यहाँ सभी चीफ मिनिस्टर ही आते हैं, रुको लाइन। वहाँ का जो क्लर्क है ऐसा झटक देता है। चीफ मिनिस्टर को तो अपने राज्य में बड़ा महत्व होता है, वहाँ जब जाता है लाइन में खड़े हो जाते। इस प्रकार से यह जो मृत्यु है, यम है, ये पितृलोक का शासन करता है। और फिर ये शिव शिवानाम, जिन्होंने अच्छा कार्य किया है उनको सुख देता है, और अशिवहा अशिवानाम, जिन्होंने पाप कर्म किया है उनको कष्ट देता है। इस प्रकार से इस यम की बात शास्त्रों में आती है। तथापि न साक्षात मृत्यु, फिर भी
यमराज जो है साक्षात मृत्यु नहीं है। क्यों मृत्यु नहीं है? क्योंकि इस जीव को जब वहां से हटा करके स्वर्ग में नरक में ले गए तो वो तो है ना, मरा कौन? इधर ध्यान देना महाराज। हमारा ध्यान होता है देह पर और हम विचार करते हैं जीव का। तो देह और जीव ये यदि अलग अलग है तो देह नष्ट हो गया, इसमें से जीव निकल गया, तो मरा कौन? जीव नहीं मरता और देह भी नहीं मरता, क्योंकि देह क्या है? पंचकोशों को इकट्ठा कर, पंच महाभूतों को इकट्ठा करके उन्होंने देह का निर्माण किया। देखो ब्रह्मा जी जो है ना वो उत्तर प्रदेश के हैं। हमारे बंबई में चले जाओ आप, चौपाटी में, वहाँ सभी के सभी ब्रह्मा जी की चाट की दुकानें हैं। कागज से एक तिकोना ऐसा बना, एक क्षण में बना आकाश, फिर उसमें एक दो चने, एक दो मूंगफली के दाने, थोड़े वो कुरमुरे मुरमुरे क्या मिर्च मसाला सब डाल दिया। उसके पश्चात सब होने के पश्चात फिर ऑर्गेनिक सॉल्ट और ऐसा करके आपको दे दिया। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी भी इन पंच महाभूतों को इकट्ठा करके उसमें भी वो ऑर्गेनिक वायु भर देते हैं और वहाँ जिंदा हो गया, जीव पैदा हो गया, देह पैदा हो गया। तो जब ये पंच महाभूत अलग हो जाते हैं तो कोई विनाश नहीं होता। इसीलिए तथा च अज्ञानस्य विनाश हेतुत्वं श्रूयते। लेकिन यहाँ प्रमादाख्या मृत्यु अज्ञानम, लेकिन हमने जिस प्रमाद को मृत्यु कहा है वह अज्ञान कैसा है? साक्षात विनाश हेतुत्वात्, इस अज्ञान का नाश हो सकता है। ध्यान से सुनना, प्रमाद अपने स्वरूप का अज्ञान, इसका नाश हो सकता है। प्रमाद को हमने यदि मृत्यु कहा तो मृत्यु का यदि नाश हो सकता है तो अर्थ क्या निकला? जो मृत्यु को मारता है उसी ने जीना सीखा है। कठोपनिषद की कहानी में आता है ना, नचिकेत को भेजते हैं यमराज के पास उसके पिताजी, और वो यमराज के पास चला जाता है। जो अपने जीवन में मृत्यु को फेस करना जानता है उसी ने जीना सीखा है। इसीलिए इह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति न चेद इह अवेदित महति विनष्टि। तो इसी शरीर में, इसी स्थान में, इसी परिस्थिति में रहते समय यदि हमने अवेदित अपने आप को नहीं पहचाना तो हमने अपना सत्यानाश किया है और यही अपना मृत्यु। तो यदि हमने अपने आप को पहचान लिया है तो सत्यमस्ति, फिर हमने अमृतत्व को प्राप्त किया है। इसलिए भगवान भी यही कहते हैं, यस्मात् प्रमादादेव साक्षात सर्व अनर्थ बीजम तस्मात् न प्रमादेत, क्योंकि ये प्रमाद ही सभी अनर्थों का बीज है। प्रमाद क्या है? फिर हम रिपीट करते हैं, प्रमाद है अपने स्वरूप को नहीं पहचानना, यही प्रमाद। केवल यही ध्यान रहे हर क्षण में कि हम हैं कौन। यदि हमारा ध्यान इस पर रहा और किसी ने आपको कुछ अच्छा बुरा कहा तो उसके द्वारा आपके अंतःकरण में विकार उत्पन्न नहीं होंगे। कुछ दिन हम गए थे कलकत्ते में आध्यात्मिक, वहाँ दूर से आरती होती है, नीचे रामकृष्ण परमहंस से, बीच में देवी है, ऊपर भगवान कृष्ण राधा जी है। ऐसा 3 टायर मंदिर है और दूर से आरती होती है। और तांत्रिक आरती में ये जो ड्रम बजाने की बहुत महत्व की एक रिचुअल है। तो ढंग 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 हमारे पास ही जोर जोर से बजा रहा था। अब मेरा ध्यान ना तो वो आरती की तरफ था ना तो भगवान की तरफ था, मेरा ध्यान था ये आवाज में कहाँ सुन रहा हूँ। तब इतना स्पष्ट हो गया कि आवाज मैं कान में नहीं सुन रहा था। जैसे कोई जोर से फट से बोल दे तो कान में ऐसा हो जाता है ना, तो वैसे नहीं हो रहा था। संपूर्ण आवाज ढांग 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 एकदम हृदय में हो रहा था। और मैंने कितना प्रयत्न किया कान में जाकर के सुनने का, एक भी आवाज सुनने नहीं आ रहा। और जहां आप हृदय में आ जाओ, ढांग 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 हो गया। तो यदि हमारा ध्यान
अपने इस हृदय में रहे जहाँ परमात्मा प्रकट होते हैं। ध्यान से सुनना, परमात्मा की उपलब्धि परमात्मा के प्राकट्य में ही होती है। अप्रकट परमात्मा आत्म रूप से अनुभव होता है। जैसे बिजली है कि नहीं भाई देखो जरा, तो हम क्या करेंगे, वहां जाकर के बल्ब लगाएंगे। लाइट आया, हाँ बिजली है। तुमने बिजली को देखा क्या? नहीं। फिर कैसे झूठ कहते हो? नहीं, वहां बल्ब लगाया तो लाइट आया था। लाइट आया था लेकिन बिजली है क्या? देखो, बिजली की उपलब्धि, कारण की उपलब्धि हमेशा कार्य के संदर्भ से ही होती है। तो परमात्मा की उपलब्धि, परमात्मा का प्राकट्य हमारे हृदय में ही होता है। और यदि उस प्राकट्य की तरफ ध्यान रहे तो उसके बाद जगत के जो अच्छे बुरे अनुभव है उससे हमको कुछ लेना देना नहीं। इसलिए यहाँ कहते हैं कि यस्मात् प्रमाद एव साक्षात सर्व अनर्थ बीजम तस्मात् न प्रमादेत। इसीलिए प्रमाद न करे, नित्य निरंतर अपने स्वरूप में स्थित रहे। चित सदानंद अद्वितीय ब्रह्म भावेन एव तिष्ठेत इत्यर्थः। तो हमेशा अपने आप को याद दिलाए कि हम सुखी नहीं, दुखी नहीं है, पिता नहीं, पुत्र नहीं है। ये सब केवल नाटक करना है जीवन में। देखो, ज्यादा सीरियस होकर के मत रहना। थोड़े बहुत सीरियस हो गया तो समझ लेना आप गलत रास्ते से जा रहे हैं। नहीं तो जैसे आध्यात्म में आ जाते हैं तो ऐसे लगता है कि एक मुट्ठी पर खटमल चबा गए। क्या हो गया? भगवान का नाम ले। अरे भगवान का नाम तो रसपूर्ण है, ये चेहरा ऐसा क्यों बना? शादी हो गई क्या? नहीं, मेरा चेहरा ही वैसा है। तथा च अज्ञानस्य बंध हेतुत्व विज्ञानस्य मोक्ष हेतुत्व भगवता उक्तम। तो भगवान ने यही कहा कि ये अज्ञान जो है अपने स्वरूप का यही बंधन है, और विज्ञान जो है अपने स्वरूप का यही मोक्ष है। अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। इसीलिए जितने जंतु है अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण ही मोह को प्राप्त हो जाते हैं। यस्मात् एव मृत्यु अप्रमाद अमृतत्वम एव कर्म साध्यम अमृतम न। क्योंकि यह प्रमाद ही मृत्यु है और अप्रमाद अमृत्यु है, इसीलिए यह अपना स्वरूप कर्म साध्य नहीं है। ना भी कर्म प्राप्तम नित्य सिद्धत्वात्। इसीलिए कर्म के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, नित्य प्राप्तत्वाच्च। हम चाहे माने न माने, जाने न जाने, फिर भी हम ब्रह्म स्वरूप ही है। देखो, एक बार रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को बुलाया। नहीं, उसको बुलाओ, बहुत दिनों से नहीं आया, उसकी याद आ रही है। जब ऐसा कहा, वो आने के बाद कहते हैं, ठाकुर आप मेरे से आसक्त हो रहे हो, आप तो साधु हो ना, साधु ने किसी में आसक्त नहीं होना चाहिए, आप मुझ में कैसे आसक्त हो रहे? तो उन्होंने कहा, तुमने जो मुझे गुरु माना है ना, ये अज्ञान के संबल पर, और मैंने जो तुमको शिष्य माना है तुमको पहचान करके कि तुम क्या हो। ये गुरु शिष्य के रिश्ते में ये भेद होता है। शिष्य गुरु को डाउट और सस्पिशन से स्वीकार करता है। लगता तो है कभी कभी ठीक है, लेकिन कभी कभी नहीं लगता कि ये ज्ञानी हो गया। यदि ये ज्ञानी है तो खाना खाते तो मिर्ची कैसे मांगते? ज्ञानी तो मिर्ची खाते नहीं। यदि ये ज्ञानी है तो इनको डिसेंट्री कैसे होगी? ज्ञानी तो वो है जिनको कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ज्ञान का कॉन्स्टिट्यूशन। तो शिष्य जो गुरु को स्वीकार करता है वो सस्पिशन, डाउट, कंफ्यूजन के माध्यम से स्वीकार करता है। लेकिन गुरु जो शिष्य को स्वीकार करते हैं वो जानते हैं कि वही परमात्मा
एक शिष्य का चोला पहन करके मेरे सामने प्रकट हो गया है। ये मूल भेद है। इसलिए न कर्म साध्यम नित्य प्राप्तत्वाच्च एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्णते नो कनीयान। यही इस तत्व की महिमा है कि इसमें कुछ ऐड नहीं किया जाता कर्म के द्वारा, और कर्म नहीं किए तो इसमें से कुछ निकल नहीं जाता, कुछ घटाया नहीं जाता। जिसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों का कोई मायना नहीं है, वो परमात्मा है। ध्यान से सुनना। यदि जीवन में हमारे जय या पराजय आया तो लाभ और हानि होगी, तो सुख और दुख होगा। तो जय पराजय आ जाए, लाभ हानि होवे, सुख दुख होवे, इन सब के द्वारा जिसके अंतःकरण का संतुलन बिगड़ता नहीं, उसी ने परमात्मा को प्राप्त किया है। देखो कितनी सहज परिभाषा है। उसके लिए हमको किसी गुफा में नहीं जाना है, अपने नाक को नहीं लटकना है। अपने नाक को लटकना माने प्राणायाम करना। हाँ जी, मैंने बहुत प्राणायाम किया, नाक दुख रहा है। कुछ नई टेक्निक बताओ। देखो एक टेक्निक है, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ एक क्लैंप लगा लेना और क्लैंप को इधर का स्विच दबाओ तो इधर का खुलेगा, इधर का। इससे आपको ना कुछ प्राप्त होना है ना खोना है। इसीलिए कहते हैं कि एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्धते नो कनीयान। तो जो कर्म के द्वारा बढ़ता भी नहीं घटता नहीं, वही तो विशेष बात है। तमेव विदित्वा इति मृत्युमत्ते इति नान्य पंथा विद्यते जनाय तमेव धीरो प्रत्याम कुर्वीत ब्राह्मणः इति। इसीलिए समझदार साधक अपने आप को इसी तत्व में लगा के रखे। अन्यावाचो विमुंचत, बाकी सभी जो विषय है उसको अपने दिमाग से हमेशा के लिए निकालना कि दुनिया ऐसी क्यों है, करप्शन क्यों चल रहा है, और आजकल ये डाइवोर्सेस क्यों हो रहे हैं, उनको करना है क्या, कर डालो, परेशान क्यों हो रहे हैं। इन विषयों से कुछ लेना देना नहीं। जगत की कोई भी घटना अपने मन में विक्षेप निर्माण ना करें। जैसे हम इतना बोल रहे हैं, लेकिन जो अपने समाधि में बैठे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। न वर्धते न कनिया। ज्ञानस्यैव मोक्ष साधनत्वं दर्शितं तथा च न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नैर्वेदै तपसा कर्मणा वा ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वः ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः। उपनिषद में भी आता है कि यह अपना जो स्वरूप है, इंद्रिय मन बुद्धि इनका यह विषय नहीं है, और इसीलिए ज्ञान प्रसादेन जिसका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध हो गया है। अंतःकरण की शुद्धि माने जिस ज्ञान में अनात्म भाव निर्माण नहीं होता, उस ज्ञान को शुद्ध अंतःकरण कहते हैं। जिस ज्ञान में अनात्म भाव निर्माण नहीं होता, जैसे ये माइक है, ये ज्ञान है। इस ज्ञान में मैं माइक नहीं हूं, तो माइक के प्रति अनात्म भाव है। इसी प्रकार से जिस ज्ञान में मैं हूं, अपने होने का जो भान है, उसमें अनात्म भाव निर्माण नहीं होता, यह ज्ञान शुद्ध ज्ञान कहा जाता है। और इसी ज्ञान में जब अनात्म भाव निर्माण हो जाता है तो वही संसार निर्माण हो गया। इसीलिए विशुद्ध सत्वस्तु तम पश्यते निष्कलम ध्यायमानः। जो इस पर अपना ध्यान देता है निष्कल, इसमें कोई कला नहीं। ज्ञाता ज्ञान ध्येय, ध्याता ध्यान ध्येय, भोक्ता भोग्य भोग, ये सब की सब त्रिपुटियां जिसमें समाप्त हो गई है। अंतवंतः क्षत्रिय जयंती लोकांजना कर्मणा निमित्तेन।
आगे कहते हैं कि हे राजन, हे क्षत्रिय, जो लोग कर्म के द्वारा जो भी प्राप्ति होती है वो निश्चित खत्म हो जाएगी। देखो, हम लोगों ने रामायण में पढ़ा है, भगवान रामचंद्र जी ने 11,000 साल राज्य किया और राम राज्य में चारों तरफ आनंद ही आनंद था। कहाँ गया वो राज्य? अभी भी वहां झगड़े चल रहे हैं। भगवान कृष्णम वंदे जगद्गुरु, सभी ज्ञान की पराकाष्ठा, प्रेम की पराकाष्ठा, उनकी द्वारका भी समुद्र में निगल ली। और हम सोचते हैं हमने ये बनाया दुनिया का भला करने के लिए, दुनिया का भला करते करते अपना सत्यानाश कर। इसलिए कर्मणा बध्यते जंतु विद्या च विमुच्यते, तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः। कर्म के कारण ही हम बंधन में आते हैं और अपने स्वरूप के ज्ञान से ही मुक्त हो जाते। इसीलिए पारदर्शिनः यतयः कर्म न कुर्वन्ति, ध्यान से सुनना। इसीलिए जो इस ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं वो इस कर्म के चक्कर में नहीं पड़ते। ध्यान से सुनना, इसका अर्थ ये नहीं कि वो निकम्मे है। देखो, भगवान इस श्लोक में बताते हैं, मां कर्म फल हेतुर्भू, अपने जीवन में कर्म के फल का हेतु मत बनो। कर्म के फल का हेतु क्या? हेतु माने कारण। कर्म किसके कारण होता है? जब क्रिया के साथ कर्तृत्वाभिमान जुड़ जाता है तब उसको कर्म कहते हैं। तो जो ज्ञानी पुरुष है वो जगत में बहुत बिजी है, लेकिन किसी भी क्रिया के साथ उसका ये अभिमान नहीं है कि मैं कर रहा हूँ, और इसीलिए वो हमारे दृष्टि से कर्म में लगे हैं, लेकिन उनके दृष्टि से वो कुछ भी कर्म नहीं कर रहे हैं। हमारे दुख का कारण यही है। अच्छा हो गया तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, और खुश होने के बाद किसी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया तो स्टैंडर्ड जो होते ना, आपने पढ़ा होगा 1001 बिजनेस लेटर्स, अपने को तो लिखने आता ही नहीं, तो उसका कॉपी कर लिया, नीचे सिग्नेचर बड़ा अच्छा दिखा। इसी प्रकार से हमको तो प्रार्थना करना आती नहीं, तो फिर हम किसी का चुराया हुआ लेते हैं। त्वमेव माता च पिता तमेव, तमेव नहीं त्वमेव, वो इसकी बात है, तमेव। अपने को तो आता नहीं। इसी प्रकार से हमको तो मालूम है, फिर हम स्टैंडर्डाइज जो प्रोफार्मा होते हैं, भाई कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत अच्छा हुआ स्वामी जी, आपकी कृपा से, हमारे गुरु महाराज के आशीर्वाद से, भगवान की दया से, और क्या बचा है उनसे। इसमें कोई अर्थ नहीं होता। असल में तो वो अपने सफलता को लेकर के फुदक रहे हैं अंदर में, बाहर से दिखाने के लिए नहीं महाराज वैसा आपकी कृपा से हुआ है। नारायण स्वकर्मणा बद्धते जंतु विद्या च विमुच्यते, तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतया पारदर्शिनः। ज्ञानं विशिष्टं न यथा हि यज्ञा दानेन दुर्गम तरते न यज्ञैहि। तो ज्ञान के द्वारा ही हम अपने आप को पहचान सकते हैं, और कितना भी कर्म करो उससे कुछ मतलब नहीं, क्योंकि कर्तृत्वाभिमान बना रहेगा। इसीलिए यहाँ अनेक प्रकार के उन्होंने कोटेशन दिए हैं, कैसे हम कर्म में फंस जाते हैं और इसी कर्म को ही सब कुछ मानने लग जाते हैं। और यदि हमने यह कर्म के सिद्धांत को समझा है तो उसका तात्पर्य यही निकलेगा कि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। हमको जो भी कर्म करने हैं उसका तात्पर्य केवल अपने अंतःकरण को पवित्र करने के लिए, तथा विपक्व कर्ण आत्मज्ञानस्य न क्षमः। जिस प्रकार से हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करें कर्म के माध्यम से, तो वो कर्म साधना बन जाता है, और अपने कर्म के माध्यम से हम कर्म फल के पीछे दौड़ते रहे तो वही कर्म हमारे बंधन का कार्य बन जाता है।
इसीलिए ज्ञान उत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्मणः, पाप कर्मों का क्षय होने के बाद ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इसीलिए अनेक जन्म संसार चिते पाप समुच्चये न क्षीणे जायते पुंसा गोविंदाभिमुखी मति जन्मांतर सहस्रेषु तपोध्यान समाधिभिः नराणां क्षीण पापानां कृष्णे भक्ति प्रजायते। हमारे हृदय में भक्ति तब प्रकट होती है जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। इसीलिए भगवान का एक नाम वसुदेव है। वसुदेव माने वासुदेव का पुत्र, वासुदेव है। वासुदेव माने वसुदेव का पुत्र, और वसुदेव शब्द का अर्थ है शुद्ध अंतःकरण को वसुदेव कहते हैं। जो शुद्ध अंतःकरण में सहज आनंद प्रकट होता है वही भगवान कृष्ण का प्राकट्य हमारे हृदय में होता है। इस प्रकार से जब तक कि हम अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं करेंगे तब तक के कर्म करते रहो। आरुक्षो मुनिर्योगे कर्म कारण मुच्यते। जिनको अंतःकरण को शुद्ध करना है, आलस्य से नहीं होगा, प्रमाद से नहीं होगा, निद्रा से नहीं होगा, कर्म में लग जाओ। फिर ये आलस्य, निद्रा, प्रमाद सब निकल जाएगा और फिर अंतःकरण जब शुद्ध होने लगेगा तो अपने आप कर्म से निवृत्त होने लगोगे। कुछ करना नहीं पड़ेगा। जैसे फल वृक्ष पर तभी तक रहता है जब तक पका नहीं। जब फल पक जाता है तो अपने आप अलग हो जाता है। इसी प्रकार से जितना अंतःकरण शुद्ध होगा उतना हम जगत से उपरत हो जाएंगे। और ये जगत के प्रति उपरति अंतःकरण के शुद्धि के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती है। और बिना अंतःकरण शुद्ध किए हमने अपने आप को जबरदस्ती से वापस बुला लिया तो फिर वो गर्मी में जाकर के रखेंगे अपने आप को पकाने के लिए। और फिर कहेंगे देखो जी मैंने VRS इसलिए लिया था कि भगवान का नाम ले लूँ घर में बैठ करके, लेकिन जब से मैंने VRS लिया है मुझे घर में कीमत ही नहीं। मैं सुबह उठ करके जाता हूँ बाथरूम के लिए तो पत्नी कहती है आप बाद में जाना है, इसको ऑफिस में जाना है, आपको तो घर में बैठना है। तो मैं अपना मुंह लटकाए पीछे मुड़ दे फिर कब्र में जाके बैठता हूँ। और जब मौका मिलता है फिर सो नहा लूँ। जैसे नहाने के लिए तो लिया आप बाद में करना, आपको क्या करना है, इनको जाना है काम, बच्चों को उनको स्कूल में जाना है। फिर मैं वापस आ जाता हूँ ब्रेकफास्ट के, आप बाद में खाना। स्वामी जी आपको ये डिटेल इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? एक सज्जन ने मुझे पूछा स्वामी जी आपने जो बताया ना सब मेरी कहानी बताई। अगर सबकी कहानी एक ही है, कोई फर्क नहीं। किसी भी पति को पत्नी से आज तक रिस्पेक्ट नहीं मिला है, ये तो कल्पना करते कि वो रिस्पेक्ट करती है। रिस्पेक्टिंग द यूनिवर्स। नारायण अथा महाराज तो पुनः एव यज्ञ दानादिना विशुद्ध सत्त्वा यमुत्र फल भोग विराग योगारूढ़ भवति तस्य शम एव कारणम न कर्मयति। तो जिसने अपने जीवन में अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए ही कर्म किए हैं उसके अंतःकरण में वैराग्य अपने आप हो जाता है। और ऐसा जो वैराग्य युक्त अंतःकरण वाला व्यक्ति है उसके जीवन में शम माने अब जगत में प्रवृत्ति नहीं होगी, मन शांत अपने में रहेगा। फिर ना उद्योग से लेना है ना माधव को देना है। देखो जीवन की कितनी सुंदर स्थिति है। जैसे आकाश निर्विकार निराकार, लेकिन सभी आकारों को और सभी विकारों को आधार देता है। इसी प्रकार से साधु संत इस जगत में सबके साथ रहते हैं लेकिन किसी के नहीं होते। एक बार हम कहीं गए थे तो उस अम्मा ने कहा कि स्वामी जी आपको मेरी याद आती है क्या? तो मैंने कुछ बोला नहीं। तो उसके पति कहते हैं देखो भाग्यवान, ये बाबा जी के चक्कर में मत पड़ना। जो अपनी असली माँ बाप को छोड़ के निकल जाता है वो नकली माँ बाप को पकड़ के रखेगा।
स्वामी जी इसका मतलब है आप हमसे प्यार नहीं करते? नहीं ना, अभी तो कर रहा हूँ। इस जगत में ऐसे रहो कि सबके हो लेकिन किसी के नहीं, तभी जाकर के जीवन में परिपूर्णता आती है। ओके, फिर कथम तरी योगानुष्ठान कार्यम, फिर किस प्रकार से योग का अनुष्ठान करना चाहिए जिसके द्वारा हम अपने स्वरूप को प्राप्त हो सके। समय देशे शर्करा वन्य वालुका शब्द जलाशय आदि वर्जिते मनोनुकूले शौचो नातृषितम नातिनीचम तैराजन कुशोत्तरम स्थिरम आसनम प्रतिष्ठाप्य तत्र उपविश्य आसनम स्वस्तिक आदि बद्ध्वा समम कार्य शिरोग्रीव धारयन् अचलम विश्वादि विश्वतैर्स प्राज्ञान जागृत स्वप्न सुषुप्ति क्रमेण कारण कार्य कारण विभिन्नरूपे पूर्णात्मनि उपसंवृत्य पूर्णात्मना स्थित्वा धारयेत् पुरुषशयं देवं पूर्णानंद निरंजनम अपूर्व अनपरम ब्रह्म न इति इत्यादि लक्षणम अनायासम अशनाय आदि असंस्पृष्टम अनुदित अस्तुतिमित अज्ञानम आत्मस्थितम परम परमात्मनम ओम इति। ये पूरी की पूरी साधना उन्होंने दी है इतने एक वाक्य में। कहते हैं पहले ये अभ्यास करें कि एकांत में रहने का, लेकिन अकेलापन महसूस ना हो। दो बातें, एकांतपन और अकेलापन। जिस व्यक्ति में अकेलापन होता है वो क्राउड में भी बोर हो जाता है क्योंकि उसको इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं, और जो एकांत में रहता है वो प्रसन्न रहता है। पहली बात ये अभ्यास है। उसके पश्चात कहते हैं ऐसे स्थाने रहे मनोनुकूले जहाँ आपका मन सहज शांत हो जाता है। उसके पश्चात ठीक से आसन पर बैठ करके फिर अपने आप को जागृत अवस्था को स्वप्न में, स्वप्न को सुषुप्ति में और सुषुप्ति को परमात्मा में लीन कर दे। जागृत को स्वप्न में माने स्थूल जगत को सूक्ष्म जगत में, सूक्ष्म जगत को अव्यक्त जगत में, और ये अव्यक्त जगत जिसके आधार पर टिका हुआ है उस परमात्मा में अपने आप को ले चले। यही है आध्यात्मिक साधना का नक्शा, जीपीएस। वही अपने को चलना है। और ये जो प्रवास है ये देश में नहीं, ये काल में नहीं, इसमें कहीं गंतव्य स्थान नहीं, इसमें आप कहीं पहुंचोगे नहीं। ये वो सेंटर है जिसका कहीं सरकमफरेंस नहीं है, और इसीलिए जो सबका सेंटर है। इस तत्व में पहुंच करके वहां बैठे रहना, ये है आध्यात्मिक साधना। उसके पश्चात इन्होंने अनेक सुंदर सुंदर बातें बताई है। अब कहते हैं यस्मात् प्रमाद एव सर्व अनर्थ बीजनम तस्मात् प्रमाद एव मृत्यु अहम ब्रवीमि। क्योंकि प्रमाद के कारण ही सभी अनर्थ होते, इसीलिए मैंने प्रमाद को मृत्यु कहा है। एवं तो पुनरेकम विषय विषांधा अविद्यादिरूढ़ा स्वात्म